हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 100 श्लोक इन 100 डे सीरीज। तो इस सीरीज में मैं जो 100 इम्पोर्टेंट श्लोक है वो कवर करने वाली हूँ और वो श्लोक आपको लर्न करने ही करने हैं। मैं रोज़ डेली एक पर्टिकुलर श्लोक पे वीडियो डालती हूँ, तो आपको वो इजी रहेगा लर्न करने में। और जो आप रोज़ श्लोक लर्न कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको पिछले जो श्लोक है वो भी क्या करने हैं, रिवाइज करने। तो आज हमारा जो श्लोक है तो वो किससे रहेगा, कोष्ठ आशय एवं कला शरीर में से रहेगा। तो ये आपको करने ही करने हैं आशय। ओके, तो आशय का जो प्रकार है तो वो श्लोक आज मैं लर्न करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आशय की क्या व्याख्या देखेंगे क्या है, तो ये भी आप हमें लर्न करनी ही करनी है। आशयः अवस्थान प्रदेशाः, क्या आशयः अवस्थान प्रदेशाः। आशय म्हणजे अधिष्ठान किंवा वसतिस्थान, द्रव्याच्या स्थानात आश्रित असते किंवा ठेवलेले असते त्यास आशय असे म्हणतात. पोकळी युक्त जे अवयव असतात त्यांना सुद्धा काय म्हणतात, आशय म्हणतात. ओके, तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो जो पूरा गांव है तो ये क्या है, हमारी पूरी बॉडी है और उस गांव में भी छोटे छोटे गली रहते। तो हमारी बॉडी में भी कैसे एब्डोमेन, थोरैक्स, पेल्विक रीजन हो गया, तो उस तरह से। और मतलब एक गली में भी एक छोटा सा घर है जिसमें आप रहते हो, तो वो आपके लिए क्या है, आश्रय। तो उसी तरह से वो क्या है, आशय आपके लिए क्या वो आशय। तो इसी तरह आप समझ सकते हो। और उसके बाद क्या, पोकळी युक्त जे अवयव असतात त्यास आशय असे म्हणतात. जैसे कि स्टमक है तो उसमें भी क्या है, पोकळी मतलब अंदर से खाली स्पेस है उसमें, उसी तरह तो उसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय, आशय। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी संख्या देखते हैं। जो आशय की संख्या है पुरुषों में वो कितनी है, 7, और स्त्रियों में कितनी है, 8। तो कौन सा एक ज्यादा रहता है, तो वो रहता है गर्भाशय। ओके, तो अब हम प्रकार का श्लोक देखते हैं। आशयस्तु वाताशयः, पित्ताशयः, श्लेष्माशयो, रक्ताशय, आमाशयः, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणां गर्भाशयोष्टम इति। ये जो 8 दिए हुए हैं आशय, तो वो आज हम देखने वाले हैं। किसका श्लोक है, सुश्रुत का श्लोक है। ओके, सुश्रुतनुसारी ही आशय की कितने प्रकार है, 8 प्रकार है। किसमें, स्त्री में। तो पहले क्या है, वात स्थान। जैसे कि हम हमारे घर में रहते हैं वैसे वात उसके घर में रहता होगा पूरे बॉडी के इसमें, तो वो क्या हो गया उसके लिए आशय होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाताशय। म्हणजे पक्वाशय मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो क्या है, उसका घर है, किसका, वात का। तो इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलेंगे, वाताशय बोलेंगे। असे ही वाताच्या स्थानात पक्वाशयाचा उल्लेख आढळतो. ओके, मतलब वहाँ पे उसका ये होता है। ओके, तो क्या है उसके बाद यात उंडुकापासून मतलब सीकम से लेके रेक्टम तक सभी जो पार्ट है तो वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसके बाद क्या है, पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। ज्या ठिकाणी जैसे पित्त जैसे वात अपने घर में रहता है वैसे पित्त क्या है, अपने घर में रहता होगा, बराबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पित्ताशय। पित्ताचे प्रमुख स्थान नाभि मतलब क्या, अम्बलिकल जो पार्ट है तो वहाँ पे क्या है, उसका प्रमुख स्थान है, मेन पॉइंट उसका वहीं पे है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पित्ताशय। म्हणजेच प्रत्यक्ष हा त्या ठिकाणी असणारी ग्रहणी मतलब क्या, ड्यूडिनम क्या है फिर, पित्ताशय है। ओके, उसके बाद यकृत, ड्यूडिनम, लीवर, गॉल ब्लैडर व अग्न्याशय मतलब ये क्या, पैनक्रियास। तो ये क्या है, यह सर्वाना पित्ताशय मतलब यहाँ पे क्या रहता है, पित्त का स्थान है। ओके, तो उसके बाद क्या है, मतलब जो डिओडिनम है तो वहाँ पे क्या है, डाइजेशन का काम होता है। पित्त की भी मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन है। तो इसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, श्लेष्माशय मतलब, श्लेष्म मतलब क्या, कफ। तो कफ का जो स्थान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्लेष्माशय। ओके, उसके बाद क्या है, कफाचे प्रमुख स्थान उरा है म्हणून त्याला मतलब जो हमारे थोरैक्स रीजन है तो वो क्या है, श्लेष्माशय मतलब कफ का मेन पॉइंट है उसका। ओके, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, श्लेष्माशय। वहाँ पे क्या, लंग्स रहते हैं। ओके,
म्हणजे जो हमारे लंग्स है तो उसको ये हम क्या बोलेंगे, जो लंग्स है उसको हम क्या बोलेंगे, श्लेष्माशय। उसके बाद क्या है, रक्ताशय। रक्ताशय मतलब क्या कि जहाँ पे खून बनेगा, तो कौन कौन से है, यकृत और प्लीहा रक्त संचित असते, त्या ज्या ठिकाणी रक्ताचे अधिष्ठान असते, मतलब क्या कि जहाँ पे रक्त धातु जो है वो बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रक्ताशय बोलेंगे। ओके, तो ये है, तो कौन कौन से यकृत और प्लीहा को हम क्या बोलेंगे, रक्ताशय। उसके बाद क्या, आमाशय। आमाशय मतलब क्या, स्टमक। ओके, तर क्या आम म्हणजे न पचलेले किंवा ज्यावर पचन क्रिया अजूनही व्हायची आहे, मतलब क्या कि जो खाना जिस पे अभी प्रोसेस होना बाकी है। ओके, तो वो क्या है, आम है, उसको हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। तो जो ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जहाँ पे स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आमाशय। आमाशय क्या है, स्टमक है, काही काळ धारण केले जाते, म्हणजे जैसे कि 4 से 5 घंटे स्टमक में हमारा फूड रहता है। ओके, और क्लेटर मतलब क्या, मिक्स करना, ऐसा म्यूकस और फूड। तो ये क्या है, इसका फंक्शन है। उसके बाद क्या है, पक्वाशय। पक्वाशय मतलब क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या है, पक्व म्हणजे पसलेले। पक्व मतलब क्या, पसलेले, डाइजेस्ट हुए डाइजेस्ट हुआ जब खाना है, तो वो क्या है, जहाँ पे रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पक्वाशय। प्रत्यक्ष लार्ज इंटेस्टाइन से हमें उसको क्या करना है, कोरिलेट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय मतलब क्या, यूरिनरी ब्लैडर। वही जहाँ पे जो यूरिन स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मूत्राशय। तो क्या है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बस्ती भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय मतलब क्या, ये के जो फीमेल्स है उसमें उन्हीं में ज्यादा रहते, सुश्रुत ने वही एक जगह बताया हुआ है। तो क्या है, ज्या ठिकाणी मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। तो षाडंग धर्म मतलब जो षाडंग दर्जी है, तो उनमें और एक दिया हुआ है एडिशन में, तो वो हम देखेंगे, वो क्या है, स्तन्याशय। तो ये खाली नॉलेज के लिए ध्यान में रखना है कि हमें षाडंगधर जो है, तो उन्होंने एक ज्यादा बताया, तो वो ये, तो इस श्लोक में तो ये नहीं है, अगर नहीं भी किए तो भी चलेगा, लेकिन मैं फिर एक बार बता ही देती हूँ। क्या संन्याशी मतलब क्या, स्त्रियांचे म्हणजे मतलब जो टीनेज में आते, तो वो क्या होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। ओके, तो जब मतलब ये होती है, तो इसी तरह आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये श्लोक आप लर्न कर लेना, मतलब ये अभी नहीं किए तो सर तो बाद में करवा ही लेंगे, तो फिर इससे उससे अच्छा है कि वहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी मस्ती कर सके, तो इसीलिए यही पे श्लोक ये लर्न कर लो। थैंक यू।